देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है एपी में हमें कुछ नंबर्स या कुछ पद हमें मानने पड़ते हैं। जैसे आ जाए कि भी पांच संख्याएं एपी में है, देयर आर 5 टर्म्स इन एपी, और ये भी आ सकता है देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, यानी 3 संख्याएं जो एपी में है। तो ऐसे केसेस वैसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। कैसे? अगर मान लो आपको बोल दिया जाए 3 संख्याएं मानो, कितने संख्याएं माननी है? 3 संख्याएं माननी है। तो आपको 3 संख्या के लिए क्या करना होगा? बीच में रखना होगा a को, a और उससे पहले एक घटा दो, एक बढ़ा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और पॉजिटिव यानी इसमें क्या ऐड कर दो, क्या d। पैटर्न है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है पैटर्न। अब सोचो, मैंने आपको बता दिया 3 वाला। अब अगर मान लो आपको बोल दे 5 संख्याएं एपी में है, हालांकि अपने सिलेबस में सिर्फ 3 और 4 दो ही है, लेकिन अगर मान लो आ जाए कि 5 संख्याएं एपी में है, तो आप क्या करोगे? 3 तो ये रही, 1 2 3, करना क्या है? इससे एक कम और कर दो, इससे एक ज्यादा और कर दो, नो प्रॉब्लम। यानी जब भी आपको नंबर मानने हो ऑड नंबर में, यानी अगर आपको मान लीजिए ऐसा बोल दिया जाए कि ऑड नंबर में ही एज्यूम करो, यानी विषम संख्या में मानो, जैसे 3 मानो या 5 मानो, तब आपको ये काम करना है। बीचों बीच क्या रखोगे? ए रखोगे, चेक कर लो। उससे पहले एक कम होगा, एक ज्यादा होगा, ऐसे देखो, एक कम एक ज्यादा, अब एक और कम कर दो, एक और ज्यादा कर दो। ये है हमारा विषम संख्या को मानने का। अब अगर मान लो बोल देते आपको सम संख्या माननी है, एज्यूम करनी है, तो क्या करोगे? अब बीचों बीच ए नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो बीचों बीच में क्या आएगा? ये दो आएंगे, a - d और a + d। और ये थोड़ा सा आगे वाला ध्यान रखना, क्योंकि आपको 4 नंबर मानने हैं, तो आपको 2 तो ये रखने होंगे। अब उससे पहले लगातार नहीं होगा, कल को यहाँ को a - 2d मत मान लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ a - d है, यहाँ a + d है, बीचों बीच a नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए ये 2 तो हो गए कंफर्म। उससे पहले वाला और उससे आगे वाला कौन सा होगा? एक छोड़ करके होगा, एक छोड़ दीजिए आप। तो a - 2d को छोड़ a - 3d लिख दो, यहाँ पर a - 3d लिखा तो a + 3d लिखो। ऐसे आप 6 को अगर मानना पड़े तो 2 तो ये रहे, चेक करो, फिर एक छोड़ करके ये रहा -3d, एक छोड़ करके ये रहा सॉरी +3d, और उससे आगे वाला 4d को छोड़ दिया गया है तो 5d लिख दिया, इधर 4d को छोड़ा है 5d लिखा है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं, बस आप एक या दो बार लिखोगे ना, लिखने में आपको ये समझ आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल करते देखो स्टूडेंट। इसने बोला 3 टर्म्स एपी में है, उनका सम है -3 और मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट है 8। देखो सम है -3, यहां लिख देंगे, एंड प्रोडक्ट 8। हिंदी मीडियम में ये कंफ्यूज होता ना, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट, सर आपने कुछ बताया नहीं था। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो इसमें देखो कितने दिए हैं? 3 नंबर्स। तो देखो ये है एग्जांपल नंबर 12 आपका। माना तीन संख्याएं एपी में निम्न है। लेट there are 3 numbers in AP are, यानी 3 numbers 3 terms वो AP में है। वो देखो कैसे है, हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले आपको बताया था मैंने, a बीच में रहेगा, a - d और a + d रहेगा। अब देखो प्रश्नानुसार, अब मैं लिखने वाला हूँ प्रश्नानुसार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए प्रश्नानुसार लिख देना भी। तो इसने बोला है सम, सम का मतलब होता है योग करना, इन तीनों का योग। तो देखो a - d, फिर प्लस में a, फिर प्लस में a + d और इक्वल्स टू में -3। अब इतना तो हो गया। अब एक काम करो, जितना कटता है उतना काट दो, d से d को काट दो, तो 3a आ जाएगा, 3a -3, a की वैल्यू आएगी -3/3 यानी -1। a की वैल्यू आपको मिली है -1, इसे आप पास रखें। अगेन पुनः
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी एक बार फिर प्रश्नानुसार क्या आएगा, इसने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब तीनों की मल्टीप्लाई, तीनों की गुणा ऐसे हो सकती है। और कितनी आ रही है, 8 आ रही है। कुछ नया काम नहीं है, सिर्फ जो हमें दे रखा है हमने उसी के हिसाब से इसको किया है। देखो a अपने पास बाहर रहेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बाहर में ये 8। आगे बात यहां तक समझे। अब एक काम करें, इस a की वैल्यू को यहां पुट कर दें, वैल्यू ऑफ a, यानी a का मान आप यहां रखोगे तो देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ a, यानी a का मान रखने से देखो क्या आएगा, a स्क्वायर, a की जगह लिखा जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा -1, और इक्वल्स टू में क्या लिखा जाएगा, ओनली 8। ठीक है, यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर 1, और ये d स्क्वायर नो डाउट ऐसे रहेगा -1। अब इस -1 के अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब इस -1 को उधर भेज दो तो d स्क्वायर इक्वल्स टू 9, d की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, ±√9, यानी ±3। अब देखो स्टूडेंट, कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं सर रूट तो लगाया आपने, प्लस माइनस दोनों क्यों लगाए, तो उनको बता देते हैं यहाँ पर अलग से एक एग्जांपल से। देखो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है नो डाउट, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। तो बताओ मुझे 16 पे रूट लगाने पे खाली 4 लिखना कहाँ की समझदारी है, क्योंकि -4 भी हो सकता था वहां पर, इसलिए हम दोनों लगाते हैं। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -3। अब करना क्या है, अब ये 3 आपके पास है ही, 1 2 3, अब इसके अंदर आप एक एक करके वैल्यू पुट कर दो आप, जैसे नाउ a equals to -1 and d equals to 3। जब आपने a की वैल्यू -1 ली, -1 ही नो डाउट, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। d की वैल्यू एक बार आपको प्लस लेनी है, प्लस लेकर के इन तीनों का मान निकालो। देखो कैसे आएगा, a -d यानी -1, d की जगह -3, -4, आगे क्या है बीच में a है ना, a की वैल्यू तो a यानी -1 ही रहेगी, फिर a प्लस d भी तो लगाना पड़ेगा, a यानी -1, d की जगह 3, ये लीजिए -4 -1 और 2 यहां लिख देंगे, -4 -1 और 2, ये आपकी एपी बन जाती है, एपी के 3 पद बन जाते हैं आपके पास। अब देखो एक बार फिर इसके दो आंसर आएंगे भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ d की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। देखो अगेन उन्हें a की वैल्यू -1 एंड d की वैल्यू -3 से हम ये निकालेंगे। देखो a d, पहला पद a d का, तो -1 फिर माइनस ये लगाना है, और इसके खुद दिया गया माइनस और है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ये माइनस माइनस प्लस 3 में से बन गया 2 पहले, फिर सेकंड नंबर पे क्या है -1, तो -1 रहेगा a प्लस d, a हमारा क्या है अभी -1 प्लस ये प्लस d की जगह -3, तो कितना आएगा -4 आ जाएगा, चेक कर लो यही है क्या 2 -1 और -4, ये आपका क्या है आंसर। तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों आंसर आपको देने हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और आगे करते हैं। ऐसे एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आपका 5.2 में लास्ट क्वेश्चन भी है, तो उसके अंदर क्या करना है, 4 आपको मानने हैं। तो 4 आपको मैंने बता रहे हैं कैसे मानने हैं, उसने योग भी दे रखा है और उसने आई थिंक एक कंडीशन भी दी है। उसने ये दिया है सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है ना वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। आपको यहाँ बता देते हैं ताकि उसे सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आए। पूरा नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना स्टूडेंट। उसने कहा है 4 एपी में लेने हैं हमें,
तो मैं आपको बता दूंगा a माइनस 3d, a माइनस b, a प्लस b और a प्लस 3d, ये हमारे पास 4 एपी में है। ठीक है, तो इनका योग करके तो आप समीकरण भरिए, क्या बोलते हैं, a की वैल्यू निकाल लेना। अब एक कंडीशन दूसरी दी है ना, उसने कहा है सबसे बड़ी संख्या 4 गुना है सबसे छोटी संख्या की। मीन्स लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स स्मॉलेस्ट नंबर। तो करना क्या है, इनटू अभी ध्यान नहीं करना क्या है। अब इसमें ये दिक्कत आती है, बोले सर हम किसको बड़ा लें किसको छोटा लें। ये तो कंफर्म है, आपको ध्यान रखना है कि किनारों पर जो होती है वही या तो सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी, नो डाउट। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस को सोच करके बड़ी से बड़ी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बड़ी से बड़ी हो सकती है, ठीक है, और ये भी बड़ी से बड़ी हो सकती है। बस ध्यान रखना है, अगर इसे बड़ी से बड़ी लिया है तो इसे छोटी छोटी लेनी है। मेरे कहने का मतलब अगर ये लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट होगी, और अगर ये लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट होगी। दोनों ही सही है, आप टेंशन मत लेना कि सर हमारे एक फ्रेंड ने इसे बड़ा लिया था, मैं इसे बड़ा ले रहा हूँ या ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। बस ध्यान रखना है कि इसे अगर बड़ा लिया है तो इसे छोटा ले। यहाँ पर लिख दें ये a प्लस 3d यहाँ लिखे, और यहाँ 4 इंटू a माइनस 3d लिख करके a की वैल्यू आपके पास पहले से आई भी है इक्वेशन फर्स्ट से उनका जोड़ करने पर, तो वो a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना, इससे आपको d की वैल्यू मिल जाएगी और आप इसे पूरा कर लेना। देखो आगे करते हैं। देखो 5.2 में कुछ सवाल ऐसे भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि आपको एपी दे दी गई है और एपी में पूछ लिया जाए कि भी आगे कोई नंबर, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 84 80 76 84 80 76 84 80 76। अब ये कह रहे हैं कि इस एपी में जीरो कितने नंबर पे आएगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, जीरो कितने नंबर पे आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये फॉर्मूला याद करना है, ध्यान रखना, ये लगाना है an = a + n - 1 * d। आप कहोगे सर a तो ये रहा, d हम निकाल लेंगे, n हमें ज्ञात करना है, तो an का an ये ना जीरो। भाई आपको यही तो उसने कहा है ना कि जीरो ही बताना है, आगे जाती एपी जाने दो, हमें मतलब नहीं है, हमें बस जीरो तक ही देखना चाहिए। हमारा लास्ट टर्म आ गया, क्या आ गया, लास्ट टर्म। an को कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये कंडीशन के अंदर लास्ट टर्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जीरो लगाना है, 0 84 n आपको पता नहीं है तो n ही रखेंगे, d 80 में से 84 माइनस कर देंगे, माइनस के 4, ये 84 यहाँ भेज देंगे, माइनस में 84 n - 1 इनटू, आप इससे मल्टीप्लाई कर लो अंदर, नहीं तो आप इस 84 के अपॉन में -4 को पुट कर दो, तो ये इससे कटेगा 21, ये 1 इधर चला जाएगा, ये आपका 22nd नंबर पे इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक तो क्वेश्चन ऐसा है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, कोई एपी दे दी गई और एपी में आगे ही नंबर दे दिया, बोले ये नंबर इस एपी के अंदर आएगा या नहीं आएगा बताओ। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका भी 11852 ये कह रहे हैं कि -150 is -150 पार्ट ऑफ दिस एपी, यस और नो। क्या -150 इस एपी के अंदर आएगा, अगर आएगा तो कैसे, कितने नंबर पे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। देखो कैसे करते हैं, इसे मान लेना n, भाई मैं कह रहा हूं ना आपको इससे आगे जाना नहीं है, इसने यहीं तक कहा है कि यहीं तक बताओ ये कितने नंबर पे आएगा। तो आपको क्या करना है, वो ये वाला फॉर्मूला है, -150 11 n पता नहीं है, d 8 - 11 माइनस के 3, चेक कर लो, ये ना -150, ये 11 इस साइड आ जाएगा, -11, तो ये -161 और ये -3 इसके अपॉन में भेज दो, माइनस से माइनस कटा,
देखो कितना आएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना ये 5 5 से 15 11 3 ऐसे पॉइंट में निकाला जाए मुझे आएगा 15, फिर आया 1 2 6 शायद 6 7 आएगा। और देखो 5 53.67 है और ये n -1 है, -1 इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा n = 54 + 6 7। देखो n की वैल्यू हियर value of n is not a natural number। क्या लिखेंगे, n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। अतः -150 इस एपी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब देखो कुछ और करते हैं स्टूडेंट आगे। अब एक दो फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने an वाला तो कर लिया, अब हम दो फॉर्मूले देखो। एक तो ये लेते हैं SN = n/2 a + l। l होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है। और एक होता है ये वाला SN = n/2 2a + n - 1 * d। देखो आप कहोगे सर ये है क्या, ये है एपी में, जैसे आपको एपी दे दी है ना, उस एपी का आपको टोटल करना है, सम करना है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको बोल दिया जाए 1 2 3 4 एंड 100 तक आपको क्या करना है, जोड़ना है सभी को। यानी 1 में 2, फिर 2 में, ऐसे 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे। ऐसे सोचिए आपको 100 तक जोड़ने का बोल दिया जाए तो एक एपी है ये। दो के बीच देखो गैप कितना है, 1 का है, आगे 1 का ही रहेगा। तो ये एपी इस एपी का आपको क्या करना है, योग करना है। तो मैं आपको इस एग्जांपल से ये फॉर्मूले की वैल्यू बता देता हूं मैं ये क्या है। तो s n की जगह क्या लिखा जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पद कितने अभी है, 100 है। n यानी 100/2 2a, a यानी फर्स्ट टर्म बताया हुआ है, प्लस n यानी 100 -1 और d है देखो उसके बीच में गैप कितना है, लगातार दो पदों के बीच में एक आ रहा है, तो एक ही लिखा जाएगा ऐसे। यहां आ जाएगा 2 से कट जाएगा 50, यह आ जाएगा 299, ठीक है स्टूडेंट, 99 50 101, ये कितना आएगा 5050। तो देखो 1 से 100 तक की गिनती अगर हम जोड़ दें बेटे तो 50 आता है आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, एपी में टोटल करना है, एपी में जो पद आते हैं, जो टर्म्स आते हैं, उनका क्या करना है, योग करना है। देखो कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन हम कर सकें। एक देखिए 16 वाला पहले कर लेते हैं। an = 95, सॉरी 95 नहीं है, 9 - 5 है, नहीं ध्यान रखना, 9 - 5 है। 16 है एग्जांपल, इसने आपको दिया an = 9 - 5n, 9 - 5n, ठीक है। और इसमें कितने टर्म्स, 15 का होगा, हाँ 15 पदों का योगफल याद करना है। 15 यानी 15 पदों का, इंग्लिश में लिख सकते हैं सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। तो इसमें एक काम करो, n की वैल्यू 1 पुट करो, पुट n = 1, सो a1 यानी 9 -
कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 9 - 5 4, फिर n = 2, 9 - 5 × 2 कितना आएगा, देखो 10, 9 - 10 यानी -1, फिर n की वैल्यू n की वैल्यू 3, तो a3, 9 - 5 × 3, तो देखो -15 के 6 आएंगे, कितने आएंगे 9 6 15 सही है। तो बस आप ज्यादा नहीं निकाले, 3 बहुत होती है शुरू की। तो देखो 4 -1 -6 सॉन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसमें भी क्या करना है, 15 पदों का योगफल 15 टर्म्स का सम निकालना है। सो देखिए हम यहाँ लिखेंगे a = 4, d = इसमें इसको माइनस करेंगे ना, a2 - a1, तो देखो -1 - 4 यानी -5, n 15 दे रखा है हमें और कुछ चाहिए नहीं हमें, तो देखो Sn 2a + n - 1 × d, देखो S15 ये रहा S15 15/2 2a, a यानी कितना है 4, चेक करो ये रहा। उसके बाद प्लस n कितना है 15 -1 और d की जगह क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट -5, ये रहा -5, देखो 15/2 बाहर है 8, अब देखो ये 14 आ जाएगा, -15 में से 1 माइनस किया तो 14 को इससे इंटू करेंगे 70, ठीक है। अब देखो -62 आ जाएगा, चेक कर लो भाई 62 सही है, और अपॉन में इसके 2 भी तो है, इसको इससे क्या काट देंगे तो -31, ठीक है। तो इसका देखो इंटू करते हैं, माइनस लगेगा 15 को 1 से किया 15, हासिल करिएगा कि 15 × 45 हो जाएगा 46, माइनस के 465 आपका क्या आएगा आंसर आएगा, चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके आगे देखो कुछ और करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मान लो n आपको दिया हुआ नहीं है, फिफ्टी 51 48, अभी हमने जो किया स्टूडेंट ये 16 वाला था, अब हम करेंगे 15 वाला, 54 51 48 यहाँ लिख देंगे 54 51 48 और इसका सम कितना है, टोटल कितना है, यहाँ आपको दिया 513, तो यहाँ लिख देंगे योग 513, देखो ए हमारा 54 है नो डाउट, डी हमारा 51 में से 54 माइनस किया था, सो -3 आएगा, और n हमें याद करना है, फाइंड करना है, और ये जो दिया हुआ है वो Sn दिया हुआ है, ध्यान रखना Sn 513। अब इसके अंदर देखो देखो आगे करते हैं, अच्छा इसकी जगह हम रख देंगे 513, n हमारे पास में नहीं है, 2a यानी 54, n हमारे पास में नहीं है, यहाँ पर d की जगह क्या लिखा जाएगा -3,
अब देखो एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ, 1026 108 और इसको इससे माइनस देखो इनटू करेंगे, -3 को n से करेंगे माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस, ठीक है 1026 n बाहर आइए, 108 में 3 को ऐड कर दो 111 -3n, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो n की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इन सब को इधर ले आओ, 3n स्क्वायर यहाँ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 111n और ये 1026 तो पहले से था ही, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 111 है, यहाँ 1026 है, ये सारे 3 से कैंसिल, सॉरी क्या कटने वाले होते हैं, तो हम एक काम करते हैं 3 कॉमन लेके अपोन में भेज देंगे, यानी 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, n स्क्वायर यहाँ देखो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 2 बचता है 7 है, और यहाँ देखो 3 3 जा 9, 4 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हमारे पास द्विघाती समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर करते हैं, 342 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि 37 आ जाए प्लस के, मतलब प्लस करने का आना चाहिए, तो यहाँ प्लस करने पे 37 आना चाहिए, तो 18 गुने इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। आप चाहो तो यहाँ फैक्टर करके देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। n स्क्वायर माइनस बाहर लगा दो, 18 प्लस 19 342 इक्वल्स टू 0। अब माइनस की मल्टीप्लाई होगी n की भी होगी, यानी n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342, यहाँ देखो n माइनस 18, यहाँ से माइनस 19 कॉमन लेंगे, अभी ध्यान रखना माइनस के गुण ये 19 कॉमन लेने और पास अंदर क्या बचेगा, माइनस ये रहा n की n माइनस 18 n माइनस 19। अब यहाँ देखो n इक्वल्स टू, अब दो n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू 18 भी सही है, n की वैल्यू 19 भी है, क्योंकि दोनों के आगे प्लस है भाई। हाँ, अगर किसी मान लो सपोज ये प्लस की जगह नेगेटिव होता तो हम इसको हाथों हाथ इग्नोर कर देते, रिजेक्ट कर देते, लेकिन दोनों सही है। दोनों सही कैसे है वो देखो, एक एग्जांपल देखो, मान लो मैं आपको कहता हूँ कि 1 + 2 + 3 ऐसे, इसका सम बताओ, रोल बताओ कितना आएगा, 3 3 6 4 10, तो आपने कहा कि सर 10 आएगा। मैंने आपसे पूछा पद कितने हैं, टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 सर 4 है। अब मैंने आपको कहा कि अब ऐड करके बताओ, तब भी 10 ही है, लेकिन इस बार पद कितने आ गए हमारे पास में, 5 आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 18 देंगे ना, 18 वाला, तो 0 शामिल नहीं होगा, 19 वाला लेंगे तब 0 शामिल होगा, इसलिए दोनों ही आंसर सही है, घबराने वाली कोई बात नहीं। आगे देखो, बढ़ते हैं कुछ और। देखो देखो कुछ स्टूडेंट इसके अंदर जो मैंने आपको बताया वैसे ही है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से एपी का ये लग जाएगा एसएन का फॉर्मूला, सेकंड वाले में पहले आपको एन निकालना है, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं ओरली। एन निकालना है, एन लगा करके एन निकालना है, उसके बाद आप लगा देना फॉर्मूला, से छोटे वाला लगाओ चाहे बड़े वाला, दोनों ही सही है। थर्ड वाला अभी आपको मैंने बताया, उसके हिसाब से 2 क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। फोर्थ वाला आपको मैंने बता रखा है, 15वां या 16वां एग्जांपल आप देख लेना। अब उसके आगे स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे हैं कि बस आप इन्हें जो दे रखा है ना उसको पहले नोट कर लें, और आप देखिए कि आपको जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, कोई सेट बैठता नहीं बैठता। जैसे मान लीजिए कोई भी, अगर मान लो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन पूछा गया है, तो आप एन निकाल सकते हो,
ऐसे अगर मान लो इन 4 और 5 में से आपको एक दो चीज अगर मिस की हुई है तो आप वो ज्ञात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो। यहाँ जो 10वां एग्जांपल 10वां जो क्वेश्चन है 5.3 का, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देखो हम कर लेते हैं। इसने बोला है एक टेलीविजन सेट का निर्माता, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट, थर्ड ईयर में यानी तीसरे साल में 600 टीवी बनाता है। तो देखो ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसने बोला है थर्ड ईयर 600 टीवी बनाए उसने, और 7वें वर्ष में 7th ईयर में कितने बनाए 700। ठीक है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, assuming that increment of TV set number of increased TV sets constant means हर साल एक फिक्स नंबर से क्या हो रहा है टीवी सेट बढ़ाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ज्यादा बनाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको 3 चीजों की वैल्यू बतानी है। एक तो फर्स्ट ईयर में कितने बने, एक 10th ईयर में कितने बने, और एक कंटिन्यूअसली फर्स्ट ईयर से लेकर 7 ईयर तक टोटल कितने बन गए। तो आपको 3 चीजें बतानी है। तो आप आराम से इसको कर सकते हो, a+2d लगाइए, फिर a+6d लगाइए और सब्ट्रैक्शन कर दो, बाकी कर दो। ये इससे कटा -4d आया, -100 आया, ये इससे कटा, सॉरी d की वैल्यू आपके पास आएगी 25। चेक करो भाई, ये 4 इसके अपॉन में जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई है 25, यानी हर साल 25 टीवी ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दो। आप एरो मत लगाना, आप तीर मत लगाना, आप लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। d का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख सकते हो आप। तो देखो कितना आएगा, a+2 * 25 = 600, a+50 यानी 600, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550, 550, यानी आपके फर्स्ट ईयर में कितने बने थे उसके 550 टीवी बने थे। ठीक है, अब इसने पूछा है 10th ईयर में, तो a10 आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, ये खुद कर लेना भाई, d/s खुद करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a आपके पास में a 90 निकालना है, a+90, a आपके पास में d आपके पास में कर लेना, और एक आपको फाइंड करना है S7, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना था मुझे, मैंने बता दिया। S7 Sn लगा लो थर्ड में, n/2 2a + n-1 * d, n की जगह 7 लिख दो, a और d आपके पास में है 10। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो कुछ मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली में एक दो हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। एक देखो इससे बताते हैं आपको, बारहवां क्वेश्चन इसने पूछा है, एक एपी दी है आपको 2019 विविध की बात हो रही है, मिसलेनियस। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, देखो 2019 1/4, एक है 18 हाफ, 18.5, बहुत है एक बार। इसने बोला है इस, ये देखो एपी कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ इसका, यानी प्रथम ऋणात्मक। देखो एक डिस्कस करते हैं छोटा सा एग्जांपल। अगर मैं आपसे कह दूं कि 18 16 14 और मैं आपसे कह दूं क्या इसके अंदर 0 आएगा, आप कहोगे हां सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये कम हो जाएगा तो 2 कम हो जाएगा, 2 के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 के बाद में आएगा -2, ये इस एपी में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा।
और अगर मान लो आपसे यूं कह दूं कि अब बताओ, आपको कैसे 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 आएगा, 1 के बाद सीधा -1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो आएगा ना, प्रथम ऋणात्मक संख्या। तो हमें क्या करना है, चाहे क्वेश्चन सम संख्या में हो, चाहे क्वेश्चन विषम संख्या में हो, आपको दोनों ही केसेस में 0 फाइंड करना है कि 0 कितने नंबर पे आएगा। क्या फाइंड करना है, 0 कितने नंबर पे आएगा। अब 0 जितने नंबर पे आता है ना, उससे जस्ट आगे वाला तो क्या आएगा, फर्स्ट नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर तो 0 के लिए n क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। जैसे मान लो कि सर 18th नंबर पे 0 आ गया, 18th क्या है, 0 है। सर 20th वाला क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने यहां तो लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको 0 नहीं बताना है, आपको 0 से आगे वाला बताना है। इसलिए अगर मान लो 18th नंबर पे 0 है तो आपका 19th क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। याद रखना इस चीज को। अगर 20 वाले पे 0 आता है तो 21st आपका क्या आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। और इसके अंदर क्या आता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ओड नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है, नहीं इवन और ओड का कोई इसमें नहीं, ध्यान रखना भाई, इवन और ओड का कोई नहीं, ठीक है, गलती होगी इसमें। सम विषम का कोई लॉजिक नहीं, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है, 0 के लिए n कितना आता है, सपोज दैट n की वैल्यू आ गई 20.5। आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसमें फिर आगे वाला ही आंसर लिखना आपको। अगर मान लो 20.0001 आ गया मान लो, तो भी आपको 21st ही लगाना है, आगे वाला ही लेना है, पीछे वाला नहीं लेना है, ध्यान रखना। देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, देखो let nth term of this AP is 0, माना इस AP का nवां पद 0 है, माना इस AP का nवां पद क्या है, 0। कोई दिक्कत नहीं है। देखो A आपका 20 है, D वैसे पूरा सॉल्यूशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर इसको पढ़े तो 1914 था ना, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। और अगर ये नहीं समझ आया तो आप एक काम करना, इसको सेंटो करके प्लस कर देना, फिर एलसीएम लेकर के इसमें इसको माइनस कर देना, 3/4 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू आ गई, n हमें याद करना है, फाइंड करना है, हमारे पास में है नहीं। an कितना लिखेंगे, 0, क्यों, हमने माना ना AP का नंबर बन गया है 0। तो देखो ये लीजिए 0, A यानी 20, n हमारे पास में नहीं है, नो डाउट ऐसे लिख देंगे, और D यानी -3/4, ठीक है। इस 20 को यहाँ भेज दो, -20। अब इस -3/4 का इलाज करो, यहाँ से शिफ्ट करो इसको। तो देखो ये माइनस के साथ भेज देंगे, माइनस बाद में कर देंगे। 4 को ऊपर इंटू करते हैं, -80/3, और ये -3 यानी माइनस से माइनस कट चुका है, n-1 यहाँ आ जाएगा। देखो कितना आएगा, n-1 = 80/3, n-1। देखो इन ये इसमें 26 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसका, 26 × 78 6-7 आएगा इसका भी। -1 वहां भेज देंगे, 27.67। देखो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने आपसे क्या कहा, इससे आगे वाला लेना है। सो 28th term will be first नेगेटिव, 28वां पद ही प्रथम ऋणात्मक होगा, ध्यान देना, ठीक है। इस हिसाब से आपका इक्वेशन पूरा हो जाता है। और देखो इसमें एक और करते हैं, 14th वाला क्वेश्चन करते हैं।
इसने बोला है सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ दिस एक एपी है, उसमें सम ऑफ एंट्रम्स 3n² 2 यानी SN दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये हमारा क्वेश्चन है 14th। क्या है 3n² 2 दिया प्लस 5n/2, ये SN हमारे पास में है अभी। अब इसने कहा इसका 25th बताइए, 25th टर्म, ठीक है ना। तो यहां देखो सबसे पहले हमें काम करते हैं n = 1, तो S1 तो 3/2 यानी 1² प्लस 5 × 1/2 S1 कितना आएगा 3/2 5/2। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 8/2 यानी 4। अब एक चीज नोट की आपने यहाँ पर S1 का मान, S1 की वैल्यू 4 आई है। S1 का मतलब क्या होता है, वैसे SN का मतलब होता है सम ऑफ एंट्रम्स यानी n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल। अब n पदों का योगफल तो ठीक है, यहाँ है 1, तो एक पद का योगफल, एक पद का योगफल कभी भी नहीं होता, यानी सम ऑफ वन टर्म इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन रिप्लेस S1 by A1। हम S1 की जगह क्या लिखेंगे A1, यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा A आएगा। हियर A है वो 4 है, भी ध्यान रखना, ठीक है। अगेन n/2, so we have S2 upon 2 और इस साइड 5 × 2/2, ठीक है ना। S2 देखो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 से ये 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 6, 2 से 2 कट जाएगा 5 11। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, बोले सर S1 तो आपने A1 लिखा है तो S2 को भी A2 लिख दो। अब यहाँ पर गलत बात हो जाएगी S2 को A2 लिखने पर, क्यों? देखो हियर S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मींस फर्स्ट एंड सेकंड, यानी A1 प्लस A2 कितना आया यहाँ पर 11। तो एक काम करें, अब यहाँ से A की जो वैल्यू थी वो वहां पुट कर दो, ठीक है ना। तो हम देखो यहाँ लिख रहे हैं 4 + A2 = 11, A2 की वैल्यू आएगी 7 माइनस करने, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ A, यहाँ हमने पुट किया था। तो अब देखो अपने पास हियर एन AP फॉर्म्स, एक AP बन रही है, कैसे? फर्स्ट ईयर ही 4, 7 दो टर्म बहुत होती है। अब हम आराम से बता सकते हैं इसका 25th टर्म देखो कितना आएगा। नाउ A 25th यानी A + 24D, A + 24, A देखो कितना आएगा, A कितना था हमारा 4 था ना, 24, तो 24D की जगह देखो 7 में से 4 माइनस कर दो 3, सॉरी 75 आएगा, सॉरी 77। इस हिसाब से आपका ये पूरा हो जाता है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो वीडियो यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं वो सिर्फ रिवीजन के पर्पस से है, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि सर शुरू से क्यों नहीं करा रहे हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास। कोशिश ये कर रखी है हम लोगों ने कि हर दिन एक एक्सरसाइज रिवाइज करवा दी जाए। हाँ, ज्योमेट्री वाली एक्सरसाइज में एक दिन के बजाय 2 या 3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो, जो मैं बोलता हूँ वो ध्यान से सुने और इन क्वेश्चंस को ज़्यादा चांसेस करने के आप लोग इनकी रिवीजन ज़्यादा करें। वैसे तो पूरी बुक करनी है, कोशिश ये करनी है कि 25 से पहले आपकी बुक 2 बार हो जानी चाहिए कम से कम, ठीक है। प्रॉब्लम है आप इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको क्या है लाइक ये वीडियोस देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो चैनल ये वीडियोस बनाते हैं रेगुलर डाल रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, बोले सर हमें सिर्फ एक ही वीडियो मिला है, दूसरे मिले नहीं। तो आप जब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हैव अ नाइस